सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पर। बीएड वैधता याचिका जीत के मजबूत आधार के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर अवगत कराएंगे। इस वीडियो के माध्यम से सभी साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, जिस याचिका के परपेज में हम बात कर रहे हैं वो आप सभी के सामने उसका स्टेटस है कि बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो डायरी नंबर 1097/2024 आप सभी को अवगत करा दें। 22 तारीख यानी कल की सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। और बात करें तो ये PS नरसिम्हा सर और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच में सीरियल नंबर 16 पर सुनवाई होनी है। साथियों, इस याचिका के परपेच में बात करें, इस याचिका का जो बैकग्राउंड है बहुत ही मजबूत है। यानी इस याचिका जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली बीएड जो है साथियों के लिए। तो चलिए साथियों, जो आधार है, मुख्य आधार क्या है याचिका का, उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको अवगत कराया है, ये याचिका स्पष्ट रूप से 2018 से 2023 के मध्य में हमारे जितने भी साथियों ने बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके माध्यम से स्पष्ट रूप से की गई है। तो चलिए साथियों, क्या मजबूत आधार हैं वो स्पष्ट करते हैं। साथियों, याचिका में स्पष्ट रूप से जो प्रेयर की गई है कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा हो। क्या क्या जो आपकी परिस्थितियां हैं कि लिखा गया है कि सीए में पारित निर्णय दिनांक 11/8/2023 से पहले एनसीटी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आधार पर शुरू की गई प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षक के पद के लिए सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए एक रिट आदेश या जो है निर्देश जारी करें। सभी को अवगत कराएं। बात की जा रही है जो आपके आदेश 11/8/2023 को पारित हुआ और देवेश शर्मा बनाम भारत संघवा अन्य को जो है स्पष्ट रूप से बात करें, जो आपकी 50/68 जो याचिका है उस पर जो है आदेश जो है पारित किया गया है। और साथियों, इसमें याचिका में आगे जो प्रेयर की गई है वो स्पष्ट किया गया है कि उत्तरदाताओं को उन बीएड पर विचार करने के लिए निर्देशित करते हुए एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवार जिन्होंने बीएड में दाखिला लिया, पाठ्यक्रम एनसीटी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के बाद और निर्णय दिन 11/8/2023 से पहले बीएड पूरा कर लिया है और जो प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करने का दायित्व लेते हैं। ये स्पष्ट इसलिए किया गया है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स जो है जिसके आधार पर ये स्पष्ट रूप से गजट था और स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए थे, वो बात यहाँ पर की जा रही है। बात की जा रही है अन्य आगे के आदेश पारित करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाएं और दयालुता के इस कार्य के लिए याचिकाकर्ता के कर्तव्य के तहत सदैव प्रार्थना करनी होगी। तो साथियों, ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस याचिका के बैकग्राउंड पर हमने बात कर ली है। मजबूती का आधार यही है कि इसमें स्पष्ट रूप से प्रेयर की गई है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए और स्पष्ट रूप से हम सभी को स्पष्ट रूप से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड किया जाए, जो 28/6/2018 के बाद में और 11/8/2023 से पहले जिन्होंने बीएड की डिग्री जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्राप्त कर ली है उनके लिए महत्वपूर्ण जो है ये केस माना जा रहा है। बात करें साथियों तो स्पष्ट किया जा रहा है कि आदेश आने से पहले तक जिन अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से जो है बीएड में दाखिला लिया है उनके परपेच में भी निर्देश जारी किया जाए। तो स्पष्ट तौर पर इस याचिका में मजबूत जो है बैकग्राउंड बना है, प्रेयर की गई है। एनसीटी से कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर के रिस्पोंडेंट बना दिया गया है। बात की जाए तो ये बड़ी खबर है साथियों, सुनवाई कल होनी है और आप सभी को अवगत करा दें इस सुनवाई से कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा निर्णय आने की संभावना है। और साथियों, जैसा कि आपको अवगत करा दें, इस याचिका के बैकग्राउंड को अगर देखें तो यहाँ पर चीज़ें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने जरूर आने वाली हैं। तो निवेदन रहेगा कि हम सभी जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए यही प्रेयर करेंगे कि ये जो प्रार्थना स्पष्ट रूप से कोर्ट में की गई है कहीं ना कहीं उसको स्वीकार किया जाए और एक उचित निर्णय जो है कोर्ट के माध्यम से दिया जाए, जो स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भी होगा। और स्पष्ट कर दें कहीं ना कहीं एक मजबूत आधार ये भी है कि साथियों, जो स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिगत जिन
लोगों ने बीएड की डिग्री या बीएड में दाखिला लिया है तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक निर्णय की स्थिति बने और स्पष्ट रूप से इसका क्लेरिफिकेशन हो जाए कि 2018 से 2023 के परिप्रेक्ष्य में आखिर क्या चीज़ें स्पष्ट हो रही, क्योंकि साथियों 28/11/2023 का जो जजमेंट आया है उसमें अधिसूचना को रद्द किया गया है और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना गया है। लेकिन साथियों गतिरोध इसलिए उत्पन्न हो रहा है, ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो सका है कि आदेश कब से प्रभावी होगा। साथियों नोटिफिकेशन रद्द होने से होगा या साथियों स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है जो आदेश है राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर के दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को लेकर के स्पष्ट करती हैं। हालांकि साथियों मामले पर बात करें तो सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। वैधता को लेकर के एक और जो प्रयास किया गया है बीएड डिग्रीधारियों के माध्यम से, तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने को कोर्ट में जरूर मिलेगी। आशा करेंगे कल इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी और निर्णायक भी होंगी। फैसला जो भी होगा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण याचिका को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति जरूर स्पष्ट होगी। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए जो भी चीज़ें होंगी आपके इस केस से सुनवाई से संबंधित होंगी वो भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। और साथियों जो भी कल सुनवाई होगी कहीं ना कहीं एक निर्णायक जरूर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।